गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? एकदम ज़बरदस्त, बढ़िया। प्रिपरेशन चल रहा है, वेरी गुड। प्रिपरेशन करना भी चाहिए और साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी फॉलो करना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे सर? पढ़ाई करेंगे। तो आज का हम टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोग आज का टॉपिक फॉलो करने से पहले मेरा इसी चैप्टर का तुम लोग प्रीवियस लेक्चर फॉलो करना और तभी तुम आज का लेक्चर फॉलो करना, तब जाके तुम लोगों को आज का यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक काम करो, एक कागज कलम उठाओ और मेरे साथ शुरू हो जाओ। आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एप्लीकेशन नंबर 2। 2 एप्लीकेशन हम करेंगे, बाकी सारे एप्लीकेशन तो हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है ही नहीं। तो सिर्फ 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन था हमारा सिंपल पेंडुलम, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन आज हम करेंगे जिसका नाम है मास लेस लोडेड स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ हम एक मास, एक बॉडी अटैच कर देंगे। वो जब ऑसिलेट करेगा उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मास लेस लोडेड स्प्रिंग। इसका 2 कंडीशन हम कंसीडर करेंगे। केस 1, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, केस 1 हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। ये डायग्राम उतारो, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो हमें क्या किए, एक रिजिड सपोर्ट में से एक स्प्रिंग के साथ, ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के साथ हमें बॉडी अटैच कर दी, ठीक है? एक रिजिड सपोर्ट में एक स्प्रिंग के साथ, ऐसे टेबल पे, सपोज एक टेबल है, टेबल में एक स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉडी जिसका मास है हमारा m, ये हमने अटैच कर दी, ठीक है? अब अगर इस स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा, फर्दर ऐसे हमने स्प्रिंग को खींचा, देखो पहले छोटा था, अब हमने स्प्रिंग को खींचा। खींचने के बाद इस तरह से हमने खींचा, इस तरह से हमने खींचा। खींचने के बाद पहले इस पोजीशन पे था, अब इस पोजीशन पे आ गए। पहले हमारा ए पोजीशन पे था, अब ए से लेकर बी पोजीशन तक आ गए, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ठीक है? सो कंसीडर a body of mass small m attached with massless, यानी स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, massless spring horizontally from a rigid support, from a rigid support O, ठीक है? अच्छा, now consider the body be displaced through a
distance small x from its original position capital A to कैपिटल B। हमने कंसीडर किया बॉडी का x डिस्प्लेसमेंट हुआ खींचने के बाद कहां से कहां तक, पोजीशन A से लेकर पोजीशन B तक। ठीक है, यहां तक उतारा, उसके बाद हम फर्दर कंसीडर करेंगे। ओके, बता दिया। चलो नेक्स्ट, बॉडी को हमने खींचा, खींचने के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा x। नाउ रेस्टोरिंग फोर्स, अब देखो स्प्रिंग हमारा एक इलास्टिक मटेरियल है, स्प्रिंग इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिसिटी क्या है तो हम जानते हैं, इलास्टिसिटी क्या है? Elasticity is the property of matter by virtue of which it can regain its original position and configuration after withdrawing the deforming force। तो स्प्रिंग हमारा एक इलास्टिक मटेरियल है और रेस्टोरिंग फोर्स ये तो हो गया हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स और ये हो गया हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ रहेगा? हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन ए की तरफ। रेस्टोरिंग फोर्स हमारा कहां तक रहेगा? towards the original position, towards the mean position A। Now restoring force, capital F is equals to माइनस क्यों बिठाया? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन। अगर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की डायरेक्शन की तरफ हुआ तो फोर्स भी हमारा मीन पोजीशन की डायरेक्शन की तरफ भी रहेगा। तो restoring force F is equals to minus K into X, where K is equals to spring constant। where K is equals to spring constant। ठीक है, where K is equals to spring constant। Now from Newton's second law of motion, now from Newton's second law of motion से हम क्या जानते हैं? F is equals to ma। इसको हम इक्वेशन नंबर समथिंग दे देते हैं 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं समथिंग 2। ठीक है, now from 1 and 2 now from 1 and इक्वेशन 1 और 2 से हम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? ma is equals to minus kx। ma is
इज इक्वल्स टू माइनस kx, या फिर a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस k बाई m इंटू x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सपोज 3 दे देते हैं। समझ में आया? अब यहां तक उतारो। Now we know that if a spring execute simple harmonic motion, अगर एक स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते बढ़िया से हमने छोड़ दिया तो स्प्रिंग ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी पीरियोडिकली इसका पोजीशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर एक स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एग्जीक्यूट करे, वी नो दैट इफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ये तो हम जानते हैं, ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, और एक्सेलरेशन इन एसएचएम a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। देन एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस k बाई m इनटू x। तो दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x x हमारा कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट k बाई m, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस पाई बाई t स्क्वायर रूट k by m। अब यहां से टाइम पीरियड हो गया t इक्वल्स टू ट्वाइस पाई इनटू स्क्वायर रूट m by k। ठीक है, अब यहां तक उतारो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए massless loaded spring। This is the expression for time period of massless loaded spring। यहां तक बता दो। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को रिजिड सपोर्ट से अटैच किया, उसको हमने ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ x। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरफ रहा, रेस्टोरिंग फोर्स हमारा इस तरफ रहेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस kx। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू ma, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, ma इक्वल्स टू माइनस kx। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन कितना इतना निकाला। अगर ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करे, यानी ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, अगर ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, अगर करता है तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो हम जानते हैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन ड्यूरिंग ए बॉडी अटैच्ड टू द स्प्रिंग कितना आया, ट्वाइस पाई ओवर m by k। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आया, तो फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, since time period t
T is equals to twice pi root over m by k. तो फ्रीक्वेंसी आएगा फ्रीक्वेंसी f is equals to आएगा twice pi 1 by twice pi हो जाएगा, हाँ 1 by twice pi हो जाएगा root over k by m। यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी अगर यहां से हम निकालें तो twice pi 1 by t यानी f is equals to root over k by m, तो f is equals to हो जाएगा 1 by twice pi root over k by m। ये हो गया हमारा frequency of oscillation of a massless rocket spring। This is the expression for frequency in massless loaded spring। ठीक है, उतार लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसका वर्टिकल ऑसिलेशन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।